अक्सर लोग बहुजन आंदोलन को एक बड़ा साधारण सा बड़ा बहुत चीफ या बड़े सीमित दृष्टिकोण से लोग देखने का प्रयास करते हैं, किंतु हमारे बहुजन में जन्मे महान नायकों ने इस आंदोलन को एक व्यवस्था परिवर्तन या सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन बनाया। इस आंदोलन का आधार कास्ट क्लास स्ट्रगल, जाति वर्ग संघर्ष। इसको समझने के लिए हम जाति व्यवस्था की बात करना आवश्यक समझते हैं। तो भारत में जो समाज व्यवस्था है उसका आधार वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था और कोई अलग चीज नहीं है। जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था से बनी है और जाति व्यवस्था हिंदू धर्म से पोषित है, धर्म शास्त्रों से पोषित है। यह भारत की सामाजिक व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था जो ग्रेडेड और डिग्रेडेड, उतार ऊंच नीच की व्यवस्था है, गैर बराबरी की व्यवस्था है, विषमता की व्यवस्था है। यह व्यवस्था मानव के दृष्टिकोण से, मानवीय दृष्टिकोण से, प्राकृतिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं होती। ये गैर बराबरी मनुष्यों में जन्म के आधार पर इस तरह की बराबरी करना, ये किसी संस्था, किसी ऐसे महाशक्ति की कोई योजना बनाई हुई लगती नहीं है। यह स्वार्थ बस कुछ धूर्त लोगों के द्वारा बनाई एक व्यवस्था है जो मानव सभ्यता के खिलाफ है, मानव के विकास के खिलाफ है। तो इस व्यवस्था को परिवर्तन के लिए, इस व्यवस्था को बदलने के लिए बहुजन की शुरुआत हमारे बहुजन समाज में जन्मे बुद्ध, नानक, कबीर, गुरु घासीदास, संत रविदास, संत चोखा मेला और पेरियार रामास्वामी नायकर, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर और काशीराम साहब का ये उपज है, उनकी यह देन है बहुजन आंदोलन। जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था को समूल नष्ट करने का, समग्र इसके परिवर्तन की अवधारणा बहुजन आंदोलन का आधार है। साथियों, यह धर्मशास्त्रों द्वारा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीद बाहुराजन्नः कतः उर्तदस्य से पदम भ्याम शूद्रो अजाहतः। ये व्यवस्था है, ये डिस्क्रिमिनेशन की व्यवस्था है। इस तरह से मनुष्य का वर्गीकरण वर्ण के आधार पे करना या जाति के आधार पे करना कहीं उचित प्रतीत नहीं होता। समाज समानता के बगैर जिंदा नहीं रह सकता और धर्म या जो धर्म जिन अवस्था पोषित है, धर्म असमानता के बिना नहीं रह सकते। तो धर्म तभी तक फलता फूलता है जब तक समाज में असमानता व्याप्त रहती है। बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य को समाज से अलग नहीं किया जा सकता। यदि मनुष्य का जीवन दुखमय है तो समाज का जीवन भी दुखमय होगा। तो इसीलिए यदि समाज की मान्यताएं शोषण, उत्पीड़न, अन्याय पर निर्भर हैं तो मनुष्य के जीवन में शोषण, उत्पीड़न और अन्याय होगा ही होगा। भारतीय वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था के कारण शोषण, उत्पीड़न, अन्याय और अन्य अत्याचार पनपता है। बहुजन आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन है। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि हम सामाजिक न्याय से कहीं अधिक सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि सामाजिक न्याय
सत्ता पर मौजूद व्यक्ति पर निर्भर करता है। इसलिए हमें सिर्फ न्याय नहीं, संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन चाहिए। ये सामाजिक परिवर्तन सीमित दृष्टिकोण में देखना, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, सब इसी में सम्मिलित हैं। जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो ये एक पक्षीय सामाजिक न्याय तक ही केवल सीमित नहीं है। बहुजन आंदोलन एक मिशन है, क्योंकि जब तक वन मैन, ये मिशन तब तक चलता रहेगा जब तक इस समाज में मैं की धारणा, ये आदर्श स्थिति एक व्यक्ति की कीमत एक व्यक्ति जैसी हो, जब तक ये स्थापित नहीं हो जाता तब तक यह आंदोलन एक मिशन के रूप में चलता रहेगा। इसीलिए इस बहुजन आंदोलन को हम मिशन बोलते हैं। साथियों, जाति और संघर्ष के लिए जो विभिन्न जातियां हैं, वर्ण व्यवस्था के आधार पर या हिंदू धर्म शास्त्रों के आधार पर, मनुष्य स्मृति के आधार पर इस समाज को, वर्ग को, शूद्र समाज को ही, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो चौथा वर्ण है, उसको 6743 जातियों में बांटकर, और ये जातियां आपस में दूसरे से छोटा बड़ा विभेद मानती हैं, ये आपस में मिलने को तैयार नहीं है। इसलिए इन जातियों को खत्म करने का संघर्ष, इन जातियों को समाप्त करने की जो विचारधारा है वो बहुजन आंदोलन है। एक इन बटे हुए लोगों को बनाना, एक वर्ग बनाना, ये बहुजन आंदोलन है। बहुजन शब्द से ही ये लगता है इसमें कोई अगर मूल निवासी कास्ट या जाति संघर्ष है, नहीं। बहुजन जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटीज ये सब लोग सम्मिलित हैं, तो इनको एक वर्ग में शामिल करना, बहुजन वर्ग में शामिल करना, जातियों को तोड़ना, ये जो आंदोलन है ये भारत के संविधान और प्रजातांत्रिक मूल है। समाज में जो ये वैल्यू बेस्ड सिस्टम, मूल्यों पे आधारित एक समाज व्यवस्था की स्थापना करना बहुजन आंदोलन का लक्ष्य है। इसलिए जब हम जाति वर्ग संघर्ष की बात करते हैं तो जातियों को एकत्र करना, जातियों को जोड़ के रखना, ये सतत प्रक्रिया है। ये एक दिन का नहीं, ये केवल चुनाव के समय नहीं, ये हरदम चालू रहने वाली प्रक्रिया है। ये जो इस व्यवस्था के शिकार लोग हैं, जो विक्टिम सिस्टम हैं, और जो बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम है, जो बेनिफिशियरी हैं इस व्यवस्था के, वो कभी इस व्यवस्था में समानता नहीं लाना चाहते, जातियों को करना चाहते, एक क्लास नहीं बनाना चाहते। इसलिए जो विक्टिम ऑफ द सिस्टम है, इसके जो शिकार हैं, इन सबको लेट ऑल को सफरर्स कम टुगेदर, इन सभी को एक आना ही पड़ेगा। ये बहुजन आंदोलन का ये सूत्र है, और पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से सबको एक जगह लाना, हर जो बहुजन समाज के लोग हैं उनका ये कर्तव्य बनता है कि जातियों को तोड़कर एक क्लास बनाने की योजना बहुजन आंदोलन है। आंदोलन में लोगों को शामिल होकर, किसी तरह की कंट्रोवर्सी में ना पड़कर, किसी ऐसी विचारधारा, ऐसे लोगों के, चाहे वो अगर हम जाति और वर्ग बहुजन आंदोलन को भीम आंदोलन कहें, मूल निवासी आंदोलन था, कोई उचित प्रतीत नहीं होता। बहुजन आंदोलन हमारे महानायकों द्वारा एक दिया गया रास्ता है, जिस रास्ते पे चलकर हम इस समाज में एक रिजल्ट ले सकते हैं, एक संविधान की परिधि में, संविधान के दायरे में रहकर, लोकतांत्रिक मूल्यों के दायरे में रहकर इस आंदोलन को सहारा देकर हम इस असमानता वाले विषमता मूलक समाज को समानता में बदल सकते हैं, इस व्यवस्था परिवर्तन में सहभागी बन सकते हैं। साथियों, इसको गंभीरता से लेके बहुजन आंदोलन में सक्रिय योगदान देते हुए आगे भविष्य में अगर किसी ऐसी संभावना बनती है, अगर ऐसी समाज में आपत्ति की स्थिति पैदा होती है, तो उससे बचा जा सकता है।